नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण अगले कुछ दिन में उपलब्ध होगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से शुरू। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में असना चक्रवात के प्रभाव से मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। तेलंगाना के कई हिस्सों में बहुत तेज वर्षा जारी। रोहन बोपन्ना और अल्दिला सुब्जियादी अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और पेरिस में पैरालंपिक खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी कई पदकों के लिए अपनी चुनौती रखेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेंगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित भी करेंगी। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, जिसमें जिला न्यायपालिका पर 5 सत्र बुनियादी ढांचा, समग्र न्यायालय कक्ष, न्यायिक सुरक्षा, मुकदमा प्रबंधन और प्रशिक्षण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें और प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति है। देहरादून में आज उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक कल्याण में योगदान देने के लिए तैयार किया जा रहा है। In his centennial year, alongside senior schools and military schools, the intake of girl students was initiated in July 2022, a cornerstone, a game changer and reflection of what is taking place in the country. Inclusion of girl students means, as for non-discriminatory level playing field, now a fundamental constitutional ordinance. श्री धनखड़ आज ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु में नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान डिब्बे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत शयनयान का नया संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है और अगले 3 महीने में यात्रियों को इन नए डिब्बों का लाभ मिलने लगेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत शयनयान में कई सुधार किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे भारत मेट्रो रेल का परीक्षण भी जारी है। स्वदेश निर्मित वंदे भारत शयनयान में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वंदे भारत के शयनयान संस्करण में 16 डिब्बे और 883 सीट होंगी। After the success of Vande Bharat chair car, the manufacturing and design of Vande Sleeper was something for which all of us were working on it. हम डिजाइन कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है। वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बैंगलोर की BEML की फैक्ट्री से अगले कुछ ही दिनों में निकलेंगे। लंबी जर्नी थी, कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में लाए गए। रेल मंत्री आज बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वर्चुअल माध्यम से पीलीभीत से मैलानी तक रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक अवसरों वाला देश है और देश में कारोबारी सुविधा, सुधार, स्थिर नीतिगत व्यवस्था तथा उच्च वृद्धि दर का माहौल भी है। उन्होंने कल इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और एक नव मध्य वर्ग उभरा है। इनकी जरूरतें विकास को गति दे रही हैं और बाजार में मांग बढ़ रही है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण को प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं और इस वर्ष एप्पल भी नया फोन भारत में बनाएगा। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आज पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इस बीच श्री त्यागी ने कहा कि वे निराश नहीं हैं और अभी भी पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि वे जदयू के राजनीतिक सलाहकार हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 13 जून 1987 को उन्हें भारतीय वायुसेना के युद्धक प्रभाग में शामिल किया गया था। वे रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के भी पूर्व छात्र रहे हैं। वर्ष 2007 में उन्हें वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति पर काम कर रही है। गिग श्रमिक वो होता है जो छोटी अवधि के लिए या परियोजना आधारित काम करता है और एक ही नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय कई नियोक्ताओं के लिए वो अपनी सेवाएं देता है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल अनंतनाग का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जनता से चुनावों में बिना किसी भय या प्रलोभन के उत्साहपूर्वक मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक मतदान के लिए भी अनंतनाग के लोगों को बधाई दी। बाद में श्री पोले ने यह सुनिश्चित करने के लिए मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए संकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और प्रचार करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है ताकि किसी भी सामान या सेवाओं के संबंध में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न जारी किया जाए। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने ऐसे अपराधों में संलिप्त दोषियों को जल्द से जल्द दंडित करने के लिए व्यवस्था बनाने का आह्वान किया। उत्तराखंड में आज एम्स ऋषिकेश के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि ऐसे घिनौने अपराधों से मानवता को शर्मसार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, कंपाउंडरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी बल दिया। Our soul is seeking accountability. This day will ever be marked. We have to hold these barbaric elements, demonizing humanity, putting entire civilization of this country to shame. They shredded what India stands for. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पोषण सप्ताह का उद्देश्य जनता के बीच पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना है, जो उत्पादकता, आर्थिक विकास और राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक विभिन्न आयु समूहों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित भी करना है। इस सप्ताह के दौरान सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित पोषण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रमुख जोर दिया जाएगा। पोषण सप्ताह के दौरान देश भर में कई सेमिनार, कार्यशालाएं, शैक्षिक कार्यक्रम, सम्मेलन और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों को लोगों को संतुलित आहार बनाए रखने के लाभों, उचित पोषण के सकारात्मक प्रभाव, खराब आहार संबंधी आदतों से जुड़ी बीमारियों को रोकने के तरीकों और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने की रणनीतियों के बारे में शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। आकाशवाणी दिल्ली से सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ अभिषेक कपिल। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि विदर्भ और तेलंगाना में आज तेज बारिश होने की संभावना है। असम, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम,
केरल, माहे और तेलंगाना में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल और रॉयल सीमा के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान असना के पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर होने की संभावना व्यक्त की है। चक्रवात उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तटों के पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेज वर्षा जारी है। राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और विभिन्न जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य सरकार ने 11 जिलों के प्रशासन को रेड अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं और युद्ध स्तर पर उपाय करने को कहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आपात सेवाओं के अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं। सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिलाधिकारियों के साथ एक आपात समीक्षा बैठक की है और जनता से किसी भी सहायता के लिए जिलाधिकारियों से संपर्क करने की अपील की है। सरकार ने लोगों से अपने घरों के भीतर रहने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण पूरे राज्य में तेज बारिश जारी है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। छुट्टी पर गए आपातकालीन सेवाओं के अधिकारियों को ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है और अन्य अधिकारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने को कहा गया है। प्रभावित जिलों और राज्य सचिवालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो वे बाहर न निकलें। बारिश से प्रभावित जिलों में शिक्षण संस्थानों के लिए कल छुट्टी घोषित की गई है। सिद्दीपेट और कामारेड्डी जिलों में सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की स्थिति की व्यापक समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा जारी की जा रही नवीनतम कार्रवाई का आकलन किया। उन्होंने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करके वास्तविक निगरानी के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को बाढ़ का पानी घटते ही फसलों के नुकसान की विस्तृत जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। श्री नायडू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुद्दों के समाधान और निवासियों की शीघ्र निकासी तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बूडामेरू बांध में दरार आने और अंबापुरम के निकट कामुला तथा वागालेरू नहर के तटबंध के टूटने से बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। सुंदरैया नगर, राजीव नगर, प्रकाश नगर और पाइपलाइन रोड सहित कई क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी मकानों में घुस गया है। प्रशासन लोगों की सहायता कर रहा है और स्थिति से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों से घरों में रहने को कहा गया है। और अब खेल जगत की खबरें मुकेश कुमार से। पेरिस पैरालंपिक खेलों के चौथे दिन आज भारतीय एथलीट कई पदकों के लिए अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। पुरुषों के शॉटपुट फाइनल में रवि रंगोली चुनौती रखेंगे। पुरुष ऊंची कूद स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में निशाद भी पदक की दौड़ में होंगे। निशानेबाजी में अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निशाना लगाएंगी। सुहास सेठीराज और सुमांत कदम बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 22वें स्थान पर है। उधर रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया की आलदिला सुजियादी अमरीकी ओपन टेनिस के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना और अल्दिला ने प्री क्वार्टर फाइनल में जॉन पेस और कैटरीना सेवा को 0-6, 7-6, 10-7 से हराया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और अल्दिला का मुकाबला मैथ्यू एब्डेन और बारबारा क्रेग की जोड़ी से होगा। बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पुरुष डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरे दौर में बोपन्ना और एब्डेन ने स्पेन के रॉबर्टो कार्बालेस बेना और अर्जेंटीना के फेडरिको कोरिया को 6-2, 6-4 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी का शयनयान संस्करण अगले कुछ दिन में उपलब्ध होगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से शुरू। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश में असना चक्रवात के प्रभाव से मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। तेलंगाना के कई हिस्सों में बहुत तेज वर्षा जारी रहेगी। रोहन बोपन्ना और अल्दिला सुब्जियादी अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों में आज भारतीय खिलाड़ी कई पदकों के लिए अपनी चुनौती रखेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।